हेलो स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी हमारी एक्सरसाइज चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। प्लेलिस्ट बन रखी है, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट देख लीजिए। और मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन विद सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन और आपको मैथमेटिकल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा है, आप चेक करिए। और अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमको बात करनी है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 की, कंडक्टिविटी ऑफ 0.0241 मोलर। सबसे पहले तो यूनिट से आपको लिख लेना है क्या क्या गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मोलैरिटी गिवन है, दैट इज 0.00241 मोलर ऑफ एसिटिक एसिड इज। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, काप्पा। काप्पा इज इक्वल टू 7.896 इंटू 10⁵5। ये भी हमको गिवन है बच्चों। एक तो कंडक्टिविटी गिवन है, एक मोलैरिटी गिवन है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। यहां तक तो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। यहां तक का क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से हो जाएगा, हमने पहले भी करा है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अगर एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट देखते आ रहे हो तो अब तक तो फॉर्मूला पता होगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या फॉर्मूला क्या है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। अब कप्पा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7.896 इंटू 10⁵5, ओके, इंटू 1000, ये रहा 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी, 0.00241। ये रहा हमारे पास मोलैरिटी। पीछे हम यूनिट्स भी साथ में लिख सकते हैं बाद में, जो यूनिट कैंसिल होते हैं। देखो इसके जो यूनिट है वो यहां लिखो, एग्जाम में गिवन होंगे। नीचे वाले के जो यूनिट है वो यहां लिखो, जो कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल करो, बाकी जो बच गए वो इसके यूनिट होंगे मोलर कनेक्टिविटी के। तो यूनिट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में गिवन होते हैं वो चीजें। ओके, यूनिट कन्वर्जन लर्न होना चाहिए आपको। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, मोलर कंडक्टिविटी को सॉल्व करना। देखो बहुत से बच्चों को इलेक्ट्रो की कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगती है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट मैं आपको मैथमेटिकल चीजें सिखा दूं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 7896 है आपके पास, 7.89 है। ओके, 7.89 को मैं 7.9 ले सकता हूं, क्योंकि 8 है यहाँ 9 है। 9 का मतलब होता है कि आगे वाले को हम बढ़ा सकते हैं। 7.9 मैं इसको अप्रॉक्स ले सकता हूं, नहीं भी लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम 7896 से ही लेते हैं। चलो 7896 डिवाइड बाय कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3, ये 3 जीरो आ गई। ओके, इनटू ऊपर क्या है 1000, ये रहा 1000, मल्टीप्लाई 10⁵5, ये रहा 10⁵5, और नीचे क्या हमारे पास देखो 0.00241। मैं इसको लिख देता हूं 241 इंटू, कितनी जीरो हटाई हमने, कितने उधर लेके गए हम, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हट रही है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10⁵5। ठीक है, इसके ऊपर आएगा ना, क्योंकि ये डिवाइड होना था वो ऊपर चला गया। ये कुछ पिक्चर है, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड करके चेक करो। अब देखो यहाँ पर 7.896 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा होगा, मैंने 5 लिख रखा है गलती से। यहाँ पर -5 आएगा, ये -5 आएगा, ये -5 प्लस 5, ये आपस में 0 हो जाएगा। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे पास जो आंसर है वो 32.76 ऐसे कुछ आंसर दे रखा है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ये हमने बहुत बार करवाए हुए हैं, तो आंसर थोड़ा बहुत हमको पता ही होता है कि इतना आंसर हमारे पास जो निकल के आता है। आप अपने खुद से चेक करें, खुद से अपने निकालना, हर न्यूमेरिकल खुद से एंड तक सॉल्व करना है। पीछे यूनिट लिखने हैं, यहाँ यूनिट से यूनिट कैंसिल करनी है। जो मैं चीजें बता रहा हूं अगर आप उसको फॉलो करते चलेंगे तो आपके बोर्ड में आपको मार्क्स मिलेंगे। अब ये तो निकला मोलर कंडक्टिविटी, ये निकला मोलर कंडक्टिविटी। उसने पूछा क्या, कहता हमारे पास एक मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंडीशन दे रखा है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब होता क्या है इसका फॉर्मूला, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस इज द फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ, डिसोसिएशन कांस्टेंट। बट इसके लिए अल्फा चाहिए। अब अल्फा कैसे निकलेगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अल्फा, जो भी हमारी कंसंट्रेशन निकली है मोलर डिवाइड बाय जो गिवन होती है हमको कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो कितनी हमारी निकली है 32.76 डिवाइड बाय कितनी दे रखी है गिवन कंसंट्रेशन पर 390। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा। वो अल्फा यहां पर पुट होगा, वो यहां पर पुट होगा हमारे पास अल्फा। क्लियर चीज है, इसको सॉल्व बहुत इजी है यार। नीचे 2 जीरो लगा दो, ऊपर 1 लगा दो। आपको देखने में लगता है कि बहुत टफ है, आप जैसे मैथमेटिकल बेसिक रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग चलो, कोई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी, फिर भी एग्जाम में एक ही तो न्यूमेरिकल आना है।
इलेक्ट्रो में से एक न्यूमेरिकल आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाएंगे। एक की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो भी गई तो उसको टाइम दीजिए। देखो 32.76 डिवाइड बाय 390.5 इसको सॉल्व करना है। यहां से हटा के 2 जीरो नीचे लग गई, यहां से हटा के 1 जीरो ऊपर लग गई, ये कैंसिल हो जाएगा 1 जीरो से। अब देखो 3276 अंदर रह रहा है, 39050 बाहर रह रहा है। सबसे पहले पॉइंट आ गया, 0 पॉइंट आ गया ना, क्योंकि अंदर छोटा है बाहर बड़ा है। यहां 0 लगेगा तो यहां भी 0 लगेगा। अब दिख रहा है कि 8 पे समथिंग पे जाएगा, क्योंकि इतनी हमारे पास ये जो है 39 है, ये हमारे पास क्या है 32760 आया। अब हमारे पास चेक करो कि 0 लगने के बाद फिर आगे कहां तक जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मेरे को आंसर पता है वो 8.39 इंटू 10⁻⁻2 है, मीन 0.08 आ रहा है, 0.08 समथिंग ऐसे आ रहा है हमारा जो आंसर। ये वाला आंसर मेरे पास है। ये किसका आंसर है? अल्फा का आंसर है 8.39। सॉल्व कैसे करना मैंने आपको बताया है। पॉइंट हटाइए, जीरोस लगाइए, डिवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल डिवाइड करो, कोई इधर उधर ट्रिक नहीं सीखने के, हाउ टू सॉल्व द डेसिमल, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक न्यूमेरिकल आना एग्जाम में इस चैप्टर में से जो थोड़ा बहुत टफ होगा। ओके चलो, अब ये हमारा आ गया क्या? अल्फा। ये अल्फा निकल गया। अब अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दो, के ए इज इक्वल टू सी। देखो जो भी मैं आंसर लिखता हूँ ना, हो सकता थोड़ा बहुत इधर उधर गलत हो या कोई प्रॉब्लम हो, आप खुद से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ताकि बाकी बच्चों को भी पता लग जाए, और खुद से भी वेरीफाई कर लो, बिकॉज यू हैव पीडीएफ विद यू। आपके पास पीडीएफ है, उसमें आंसर्स लिख रखे हो। क्लियर है चीज? अब देखो सी कितना दे रखा है मोलरिटी? 0.00241 ये रहा। अल्फा स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर? मैं इसको 8.4 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8.39 इज 8.4 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर करना है बच्चों, कर दो। डिवाइड बाय 1 माइनस 8.39 इंटू 10⁻⁻2 इसको। अब इसको सॉल्व करें जरा। 8.39 इंटू 10⁻⁻2, इनको नीचे ले जाऊं, इनको 10⁻⁻2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो वो 10⁻2 बन जाएगा। अब यहां से भी पॉइंट हटा दो, यहां से पॉइंट लगा दो तो कितने जीरो लगेगी? 4। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 839 डिवाइड बाय 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको डेसिमल में चेंज कर दो, 0.0839। देखो अब इस पूरी टर्म को मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को 1 में से माइनस करना है उसको। मैंने अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लिया। कैलकुलेशन को इजी बनाओ, जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक कैलकुलेशन है उसी से करो। नीट वाले जो जेई वाले ट्रिक्स है, ठीक है वो काम आते हैं, बट उनको बेसिक चीज भी आनी चाहिए ना, इससे गलती भी नहीं होगी हमको। 1 माइनस 0.0839 इसमें से माइनस कर दो, आपका जो आंसर आएगा। इसका 8.4 का स्क्वायर कर दो, 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर दो। 8.4 का स्क्वायर कितना बड़ा मल्टीप्लाई है मेरे को बता दो जरा। ये बहुत ईजी है। 10⁻2 का क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसकी पॉइंट हटा के 0 लगा के कैंसिल करके अब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके करिए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। और ये वाले आंसर भी अगर वेरी करते हैं, जरूरी नहीं होता हर बार कि आंसर एग्जैक्ट वही निकलता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है जब हम अप्रॉक्स निकालते हैं। ओके, तो आप उसको करेक्ट देखिए क्या निकल रहा है, बट आपका एग्जाम में करेक्ट आना चाहिए, अप्रॉक्स नहीं आना चाहिए। अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, 2 से 3 डेसिमल प्लेस तक आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन? चार्ज पूछा है। चार्ज का मतलब मेरे को ये बताओ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1 फैराडे, पता तो है फैराडे। 1 फैराडे लिख लो, और हम कैसे लिख सकते हैं 96500 कूलम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ये लिख लो। अब एल्यूमिनियम वाले केस में मेरे को बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? ये रहा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये है एल्यूमिनियम। इधर क्या है? चार्ज 0, इधर क्या है? +3। किधर ज्यादा है? From aluminium 3 positive to aluminium which has higher charge, it is having 0 charge, it is having +3. How to balance this? +3 इलेक्ट्रॉन इधर कर दो, means aluminium is taking 3 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना था? 965, ऐसे लिखो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना था? 96500 कूलम। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा? व्हाट इज 3? 3 इंटू 96500, ऐसे लिखना है। मल्टीप्लाई करके कूलम में निकाल दो। अगर उसने कूलम में नहीं पूछा, फैराडे में लिखना है, तो 3 फैराडे बता दो सीधा, क्या दिक्कत है? जितने, एक बात याद रखना, जब ऐसे मोल वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस हो रहे हैं या ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपने फैराडे से मल्टीप्लाई कर देना, शॉर्ट काम। ऐसे ट्रिक्स करो।
कैलकुलेशन प्रॉपर करो। अब सेकंड पार्ट को करना होगा अगर, तो कैसे करेंगे? 1 मोल कॉपर 2 पॉजिटिव दे रखा है, देख लेते हैं 1 मोल कॉपर। अब कॉपर यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, इधर है कॉपर, किधर ज्यादा है चार्ज? इधर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सीधा 2 इलेक्ट्रॉन पता लग गया। आपको क्या लिखना? आंसर इसका 2 फैराडे होगा। कूलम में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2 × 96500 कूलम, ये लीजिए, ये आपका आंसर। खत्म हो गया। वो लाइन लिखनी है तो लिख लो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500, सो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव 2 × 96500 कूलम। काम खत्म, और ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है इलेक्ट्रो के, बस करने ही दे रहा है। एक बार कर लिया, एक बार 2 बार आपने लिख लिया अपने इलेक्ट्रो तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। ये देखो MnO4 नेगेटिव, यहाँ क्या है? Mn2 पॉजिटिव। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन हमने 11th में पढ़ा है। एक मैग्नीज है, एक मैग्नीज है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है, तो वाटर कितने लगेंगे? 4H2O लगेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करता है वाटर उधर वाली साइड, और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव ऑपोजिट साइड। अब इधर हाइड्रोजन आ गए, कितने? 8, तो 8H पॉजिटिव लिख दो यहाँ, क्या दिक्कत है? स्टार्ट कैसे हुआ था? यहाँ एक एटम है मैग्नीज का, यहाँ भी एक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 वाटर लगाने पड़े दूसरी साइड, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस्ड बाय वाटर। Here we are having 8 hydrogen introduced, that means on the other side I need to add 8H positive। अब चार्ज चेक करो, इधर टोटल चार्ज कितना है? +2। इस पे तो 0 होता है, ये +2 है। इधर चेक करो, +8 और -1, +8 -1 कितना आएगा? +7। ओवरऑल चार्ज कितना निकल रहा है? +7, इधर +2। किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है। कितना ज्यादा है इससे? कितना ज्यादा है? 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन आए, आपका काम खत्म। आपने क्या करना है? उतने इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 96500 कूलम। ये रहा आपका आंसर। इस वाले में हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़े, रिएक्शन को हमने लिखना पड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर लगाए, 8 आ गए तो 8H पॉजिटिव। ओवरऑल चार्ज देख लेना, इधर +2 है, इधर +7 है। +8 -1 +7, किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा। कितने ज्यादा है उससे? 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। रिएक्शन बैलेंस ही कर रहे हैं हम, 11th में बहुत बार करिए। तो इस तरह से देखो, अब ये क्वेश्चन हो गया, इसकी कैलकुलेशन होगी, ये क्वेश्चन हो गया, उसकी कैलकुलेशन होगी। आपको इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस 1 से 2 बार लिखने ही लिखने हैं। हर वीडियो में मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस लिखेंगे, आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो आपको पता लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, वो भी फैराडे पे है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 13, 14, 15, अब 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म। हम एग्जाम्पलर भी आपके लिए अपलोड करेंगे ताकि आप घर बैठे अच्छे मार्क्स ले सके। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस बैठ के पढ़ना है, 2 से 3 बार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब उसने ग्राम में पूछा है हमको, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कैसे करेंगे? देखिए, CaCl2 से बन रहा है कैल्शियम। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम इन दिस? कैल्शियम इज इन 2 पॉजिटिव। So calcium is in 2 positive. It requires 2 electron to become Ca. So कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया है, उसमें भी हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन ये है, हम रिएक्शन में ये देखें कि चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एज वी हैव डन इन द लास्ट क्वेश्चन। तो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस आई कैन से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर्ड 1 फैराडे। 2 mole of electron will required 2 Faraday. What do you mean by 2 Faraday? 2 × 96500 if you want to calculate in coulomb. Is it okay? Now they have given 20 gram of calcium. 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम का पूछा है, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो कैल्शियम वाला केस है। अब मास में इसको कैसे लिखना है वो हमको कंसिडर करना है। अब देखो 2 फैराडे लग रहे हैं एक कैल्शियम में। 2 फैराडे इज इक्वल टू 1 कैल्शियम। 1 कैल्शियम का वेट कितना है? 40 ग्राम। एक कैल्शियम का वेट है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम विल कंसिस्ट ऑफ 2 फैराडे। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हाउ आई हैव टेकन दिस 40 ग्राम? बिकॉज कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 ग्राम होता है। अभी तक हमने ये वाला कंसेप्ट सीखा था, वेट में उन्होंने दे रखा है, बस इतना सा फर्क है। 40 ग्राम में कैल्शियम 2 फैराडे होगा, और 20 ग्राम में कितना होगा? क्योंकि उसने 20 में पूछा है। सर हमें क्या जरूरत पड़ी 40 ग्राम? ग्राम में क्यों लेके गए? क्योंकि उसने ग्राम में पूछा है। इससे पहले वो किस में पूछ रहा था? कूलम में, तो कूलम वाला आंसर तो दे दिया।
20 ग्राम में कितना होगा, इसको x दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 40 इज इक्वल टू 2f इंटू 20, x विल बी इक्वल टू 2f इंटू 20 डिवाइड बाय 40। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 2 से 2 मींस 1 फैराडे। योर आंसर इज 1 फैराडे। क्लियर हो रही चीज है। इसी तरह सेकंड पार्ट करके दिखाइए, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। इन Al2O3 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम? सीधा सिंपल ट्रिक है हमारा, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज Al3 पॉजिटिव। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म Al। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, बिल्कुल निकल गए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने फैराडे होगा? 3 फैराडे। सर हाउ दिस स्टेटमेंट इज केम? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है 1 फैराडे। अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, अभी पिछले पार्ट में भी करा था। 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 3 फैराडे। 3 फैराडे को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 96500 कूलम में लिखो। बट दे हैव आस्क्ड इन द ग्राम। ग्राम में पूछा है तो बताओ 3 फैराडे में एल्यूमिनियम कितना है? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मास कितना है? 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम यूज हो रहा था। कब? जब उसके 3 फैराडे चार्ज था। 3 फैराडे तब एल्यूमिनियम बना था, जब 3 फैराडे चार्ज आ रहा है। तो 40 ग्राम में कितना होगा? 40 ग्राम एल्यूमिनियम में कितना आ रहा है? इसको लेंगे x, अगेन x इज इक्वल टू 40 इंटू 3 फैराडे डिवाइड बाय 27 ग्राम। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप ऐड है कि उन्होंने ग्राम में पूछा हुआ है, तो हमने भी आंसर ग्राम में देना है। और जितने भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उसको उसके एटॉमिक मास के इक्वल कर देना है। Al के एटॉमिक मास के इक्वल कर देना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, देखो लिख रखा है, खुद से ट्राई कर लो। सेम क्वेश्चन वैसा ही है। देखिए, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम। अब कूलम में पूछा है, रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ H2O to O2। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। H2O दे रखा है, H2O से बन क्या रहा है? O2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 1। तो बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2H2O give rise to O2। How many hydrogens are added on the left hand side? 4। That means I need to add 4H positive। हमें पता है ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर से, हाइड्रोजन आयन बैलेंस होते हैं H पॉजिटिव से। अब इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इधर कितने हैं हमारे पास? 0 चार्ज, इधर 4 चार्ज। किधर ज्यादा है? इधर। कितने ज्यादा है? 4। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर कितने मोल के लिए हैं? 2 मोल के लिए। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब 4 फैराडे हो गया। 4 इंटू 96500 कूलम में लिखना हो तो। अब ये कैसे है? वही वाला फंडा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे होता है, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 4 फैराडे। वही चीज जो भी पीछे समझाई है, तो इसको कूलम में लिखना होगा तो ये लिख लिया। बट ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4 फैराडे 2 मोल्स के लिए था। आई कैन से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ वाटर हैव चार्ज is equal to 4 into 96500, but they have asked for 1 mole। okay, 1 मोल के लिए उन्होंने पूछा है हमको, तो 1 मोल के लिए कैसे निकलेगा? 1 मोल के लिए निकालने के लिए 4 into 96500 डिवाइड बाय 2। जो भी आपका आंसर आएगा वो कूलम में आंसर आना चाहिए, अब फैराडे में नहीं लिखना है। क्लियर हो रही चीज? तो 2 मोल वाटर का हमने निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट है इसका। 1 मोल ऑफ FeO, 1 मोल ऑफ FeO। देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पे 1 कर लो। 1 मोल ऑफ H2O दे रखा है। 1 मोल ऑफ FeO, FeO से Fe2O3। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस? +3। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन लेफ्ट हैंड साइड? +2। कैसे कैलकुलेट करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट? कुछ बच्चों को नहीं आता तो वो देख लो। Fe जिसकी निकालनी है उसको x ले लेंगे, दिस इज 2x +3 number of atoms, charge on oxygen is -2 is equal to 0। 2x will be is equal to +6, x will be is equal to +3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, किधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? इधर। कितने? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अपने को 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, और उन्होंने 1 मोल ही पूछा है, सो दैट मींस देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 मोल पूछा है तो हम क्या लिख देंगे सीधा 1 फैराडे, और कूलम में पूछा है दैट मींस 1 into 96500 कूलम। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सारे के सारे फैराडे लॉ के क्वेश्चन है, इसमें यूनिटरी मेथड जरूर लगना है। करते जाएंगे 2 से 3 बार लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 ट्वाइस। अब NiNO3 ट्वाइस में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, बनेगा क्या निकल, ये बन गया। क्लियर हो चीज, निकल बन गया। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2, 1 मोल फैराडे पे कितना था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितने फैराडे होता है 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा 2 फैराडे। 2 फैराडे को चार्ज में लिखेंगे 96500 कूलम। वही चीज हर एक क्वेश्चन में वही चीज आ रही है, बट इस बार उसने क्या पूछा है देखो, इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट दे रखा है फॉर 20 मिनट्स, व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड, कितना मास निकल का डिपॉजिट हो रहा है किस पे इलेक्ट्रोड में। सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, करंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चार्ज कितना आ रहा है। ओके, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास यूज हो रही है, करंट कितना देखा है 5.0, कितने हैं 20 मिनट्स, मिनट्स को करो पहले सेकंड्स में, 20 into 60, ये सेकंड्स में हो गया। तो ये अब हमारे पास जो आएगा वो 9000 कूलम आ जाएगा जो चार्ज आ रहा है हमारे पास। ये किसका आ रहा है, निकल जब 2 पॉजिटिव में था। क्लियर हो रहा है। अब देखो वही वाली चीज जो पीछे करी थी, 58.5 ग्राम ऑफ निकल में, जब 58.5 ग्राम ऑफ निकल हमने लिया था तब कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे थे 2 मोल। 2 मोल मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे मतलब ये निकल का 2 मोल लग रहे थे जब निकल बन रहा है। देखो 58.5 एटॉमिक मास का इक्वल करा जैसे पिछला करा था। क्लियर है। तो 9000 कूलम में कितने ग्राम मास आएगा, अब इस पर ये पूछ लिया। यूनिट के नीचे यूनिट लग रहा है, पहले पिछला क्वेश्चन मास के नीचे मास था तो हम कूलम निकाल रहे थे, इधर कूलम हमने पहले निकाला, चार्ज निकाला मल्टीप्लाई करके करंट को टाइम से, फिर उसके बाद 9000 कूलम जितना भी था हमारे पास उसको जर्नल के नीचे लिखा। हमें कैसे पता चला 2 into 96500 आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे था, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 फैराडे, निकल 2 फैराडे के इक्वल कर दिया, एटॉमिक मास के इक्वल कर दिया। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x विल बी 9000 मल्टीप्लाई 58.5 डिवाइड बाय 2 into 96500 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मास आ जाएगा ग्राम में। जितने क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में करेंगे मोस्टली फैराडे लॉ के क्वेश्चंस है। तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस आपने करे थे उसमें सारे ज्यादा नर्स्ट इक्वेशन थी, कॉलराच लॉ था। अब फैराडे लॉ आ रहा है, एनसीईआरटी खत्म होने जा रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन रह गए हैं। 1 से 2 बार इसको लिख लो, अपने नोट्स बना लो, पीडीएफ के साथ साथ मैच कर लो, और न्यूमेरिकल वैल्यू लास्ट तक कैलकुलेट करके यूनिट जरूर लिखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।